नमस्कार साथियों, मैं विजय कसाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय वीर दल, आपके बीच में 3 मिनट का संदेश भेज रहा हूं। आपसे अनुरोध है, मेरे इस वीडियो संदेश को पूर्वी दिल्ली के हर गांव और हर घर तक पहुंचाने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत आभार होगा। जैसा कि आप सबको जानकारी है, हम लोग एकमात्र लोकसभा पूर्वी दिल्ली से भारतीय वीर दल के प्रत्याशी के रूप में चौधरी योगेश गुर्जर निवासी सराय काले खां को मैदान में उतारा है। साथियों, हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य गांव और गांववासियों का संरक्षण है, उनकी आवाज बनना है, उनके आवाज़ों को उठाकर संसद और विधानसभाओं तक पहुंचाना है। दोस्तों, पूर्वी दिल्ली हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। हम लोगों ने गांववासियों की मूल समस्याओं को जाना है और विशेषकर देश के कोने कोने से जो प्रवासी भाई दिल्ली के अंदर आते हैं, अपना संरक्षण दिल्ली वासियों के, गांव वासियों के बीच में रहकर पूरी तरह से हिफाजत के साथ रहकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं वो सब भी गांवों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो पीछे से आया है गांव की पृष्ठभूमि से, वो गांव में ही रहकर अपना सबसे पहले अपने जीवन की राजधानी के अंदर शुरुआत करता है। तो ग्रामवासियों के अंदर उनका जो तालमेल है वो बहुत ही अनूठा है और गांववासी उनको बहुत ही संरक्षण के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ अपने बीच में रखने का कार्य करते हैं। अब साथियों, वीडियो लंबा ना करके मैं संदेश देना चाहता हूं। हमारा इस पूर्वी दिल्ली लोकसभा पर जो हमारा लगभग 22 से 24 गांव हैं और बहुत सारे लोग जो ग्राम पृष्ठभूमि से हैं, वो कॉलोनी के अंदर रहते हैं। लगभग मैं समझता हूं 20-22 गांवों की जो संख्या है, जो भाई बाहर से आए हुए प्रवासी भाई हैं, जो उनके संरक्षण, देखरेख और सहयोग में रहते हैं, लगभग इनकी संख्या 5 लाख के से ऊपर है। तो मेरा जो आज का जो संदेश है, क्योंकि चुनाव माहौल है और चुनावी माहौल में भारतीय वीर दल ने ग्रामवासी और ग्राम से जुड़े हुए प्रवासी भाइयों की आवाज को उठाया है, वहाँ की समस्याओं को जाना है, वहाँ के गली कूचे की हालात को देखा है, वहाँ के लोगों के जमीना के हालात, जो आज वहाँ की जो मालिकाना हक है, वहाँ तक से भी यहाँ के ग्रामवासी जो मूल निवासी है, उससे भी उनको वंचित रखा गया है। यहाँ तक कि उनकी जमीनों को फ्री हड़प लिया गया है इन सरकारों ने पिछले 75-76 सालों में, और उनका मुआवजा तक नहीं दिया गया है। साथियों, इस आवाज को उठाने के लिए भारतीय वीर दल मैदान में उतरा है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य हार और जीत से नहीं है। हमारा ये संदेश केवल आपकी आवाज बनना है। मगर आप लोगों से अपील है कि आप हमें कम से कम इतनी मजबूती जरूर दे दें। हमारा उद्देश्य तीसरे नंबर पर कम से कम अपनी जगह बनाना है। अगर आप लोगों ने यहाँ पूर्वी दिल्ली पर 3 राष्ट्रीय राजनीतिक दल उतर रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक संगठित उम्मीदवार है उनका, और तीसरी है बहुजन समाज पार्टी। कह सकते हैं कि 4 नेशनल पार्टीज हैं। दोस्तों, अगर भारतीय वीर दल के साथ आप लोगों ने अलग से कुछ गिनती गिनाकर भारतीय वीर दल को दिखाने का काम कर दिया, कम से कम तीसरे स्थान पर आपने पहुंचा दिया, तो निश्चित तौर पर आपकी आवाज 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद पूर्वी दिल्ली की आवाज पूरी दिल्ली में गूंजेगी और एक नया संदेश खड़ा होगा कि अब गांव वासियों ने भी अपना एक विकल्प खड़ा कर लिया है। आज आपकी जरूरत है, आने वाली पीढ़ियों की जरूरत है। ये भारतीय वीर दल किसी व्यक्ति विशेष या विजय कसाना का दल नहीं है। ये तमाम उन वंचित वर्गों का, कमजोर वर्गों का, जो सदियों से हाशिए पे रहे और देश के आज़ादी के बाद से आज तक भी
अपने अधिकारों से, मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे हैं। साथियों, मैं अपना वीडियो को लंबा ना करते हुए आप लोगों से पुनः अपील करूंगा, हमारा कैंडिडेट भाई योगेश गुर्जर, जिनका चुनाव चिन्ह है सीटी, सीटी का चुनाव चिन्ह है। आने वाले 25 तारीख को अगर आपने अलग से कुछ गिनती गिनाने का काम कर दिया, आप लोगों ने संदेश देने का काम कर दिया, अगर हमें पहले दूसरे स्थान के साथ साथ तीसरे स्थान पर हमने अपना आवाज को बुलंद कर दिया, तो निश्चित तौर पर आने वाली विधानसभा चुनाव के अंदर बहुत सारे दलों के नेता आपकी पार्टी को खोजने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर आज गठबंधन का युग है। गठबंधन के युग में आपको समझता है कि तमाम 35-35, 40-40 दलों का संगठन और संगठित करके ये लोग मैदान में हैं। मेरा ये संदेश है, आपकी जरूरत, आप किसी की जरूरत अवश्य बन जाए। मात्र कुछ वोट कास्ट करने से 75 साल से आज तक आप वोट देते रहे हैं। ये वोट आपका अलग से दिखाने का काम करेगा। सीटी के निशान पर अगर आपने बटन दबाकर अपनी गिनती अलग से करा दी तो आपकी इस बार अलग पहचान बनेगी। हाँ साथियों, हमारे कुछ ये मुद्दे हैं। ये 4 पेज का हमने मैनिफेस्टो भी जारी किया है। इसमें पूरा क्लियर कट लिखा है हम क्या क्या करने वाले हैं। हम आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आवाज बनने का काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने कोशिश की, हमारे पास समय और साधन का अभाव है, हम बहुत जन जन तक नहीं पहुंच पाए हैं। मेरी आपसे पुनः अपील है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस आवाज को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, विशेषकर ग्रामवासी और ग्राम के अंदर रहने वाले प्रवासी भाइयों तक, अगर ये हमारी आवाज व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को आप जन जन तक ले जाएंगे, ग्रुप्स पे ले जाएंगे, तमाम सामाजिक संगठनों से, तमाम हमारे सम्मानित जो सामाजिक लोग हैं, उन सब से भी मेरी अपील है। ये भारतीय वीर दल आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ने आया है। यहाँ कोई स्वार्थ की राजनीति नहीं कर रहा। साथियों, पुनः अपील है, सीटी का निशान है और जन जन तक इस आवाज को पहुंचाना है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विजय कसाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय वीर दल। नमस्कार।